नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दुश्मन तो सभी के होते हैं, क्योंकि हम सभी ने कहीं ना कहीं तो ऐसे काम किए होंगे जहां हमारे गुप्त रूप से शत्रु उत्पन्न हो ही जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका मित्र नहीं है या फिर शत्रु नहीं है। तो देखिए, ऐसे में अक्सर हमारे परिवार के बाहर तो अनगिनत दुश्मन हो जाते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि जब दुश्मन हमारे घर में ही मौजूद होते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। देखिए, अब आप ये सोचेंगे कि हमारे घर में तो हमारे अपने होते हैं, ऐसा कैसे संभव है, वो हमारे दुश्मन क्यों बन सकते हैं। इसलिए देखिए, इसका सीधा अर्थ ये है कि इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो कलंकित ना हुआ हो। हम जो चीज़ सोच भी नहीं सकते वो भी हो सकती है, क्योंकि आज के इस दौर में कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपने कल्पना भी ना की हो। इसलिए अगर वाकई में आपके घर में भी दुश्मन है तो आप सोचिए आपका क्या हाल होगा। हालांकि आप ये तो समझ ही गए होंगे कि हाँ, दुश्मन घर में भी हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचाने कैसे। तो देखिए, आज हम आपको ऐसे ही लोगों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर आप अपने ही घर में रह रहे दुश्मन की पहचान कैसे करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके, क्योंकि हम तुला राशि पर रोज नई नई वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम आपको बताएंगे आपके ही घर में छुपे हुए सबसे बड़े दुश्मन के बारे में कि आखिर आप इनकी पहचान कैसे करें। सबसे पहली बात हम आपको बता दें, जो आपके माता पिता होते हैं वो तो आपके दुश्मन कभी हो नहीं सकते, लेकिन इनके अलावा घर में जो बाकी सदस्य रहते हैं उनमें से कोई ना कोई दुश्मन आपका जरूर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी संभावना है। देखिए, आपको बता दें कि हर किसी की लाइफ में फैमिली होती है, किसी की छोटी तो किसी की बड़ी, और कोई तो बहुत बड़ी फैमिली में रहता है तो वहीं कोई छोटी फैमिली में रहता है। इसलिए ऐसे में अक्सर ऐसा देखा गया है कि उस घर में ज़्यादा दुश्मन शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं जहां पर जॉइंट फैमिली होती है। ये सभी परिवार के लोग एक साथ बड़ी संख्या में निवास करते हैं, तो देखिए, ऐसे में उनका एकता के साथ रहना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब हम बड़ी फैमिली में रहते हैं तो एक दूसरे की चीज़ें देखकर, एक दूसरे की खुशी देखकर, एक दूसरे की कामयाबी देखकर मन में जलन उत्पन्न हो जाती है, चाहे फिर वो आप हों या कोई और हो। तो देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग हमारे घर में हमारे सामने मीठा बोलते हैं, हमारे साथ अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहस में वो आपसे आपस में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसे अगर हम सुन लें तो हमारा इंसानियत से विश्वास उठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बिल्कुल सच्ची बातें बता रहे हैं, आप इसको महसूस करके देखिएगा। क्योंकि हाथी दांत जो होते हैं वो खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे हैं और ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और आपके साथ मीठे बन के रहते होंगे, लेकिन पीठ पीछे वो लोग आपकी सबसे ज़्यादा बुराई करते होंगे, यानी कि आपके मुंह पर आपकी मुंह अपनी करते होंगे और आपकी पीठ पीछे आपकी पीठ में खंजर भोंकने का काम ये लोग अक्सर करते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर ऐसा मौका आपको मिलता है कि किस तरह आप उनकी बातों को या उस शख्स को आजमा सकें, तो देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, जो लोग होते हैं ये छुपकर आपकी सारी कमजोरियों को तो जान लेते हैं, लेकिन बाद में दूसरे लोगों से यही लोग आपकी बुराई करते हैं। ये आपके सामने तो बड़ाई मारते हैं, लेकिन अकेले में आग उगलते हैं, जहर उगलते हैं। इसलिए अगर आप इनकी बातों को समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, असल में ये आपके परिवार के सदस्य नहीं होते, ये आपके दुश्मन होते हैं। ऐसे लोगों पर यह कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। दोस्तों, कुछ इसी तरह के ये लोग होते हैं। जब साथ में होते हैं तो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब आप इनसे थोड़ा दूर होते हैं तो ये आपके बारे में बहुत बुरा बोलते हैं, आपकी बातों से जलते हैं, आपकी कामयाबी से जलते हैं। दोस्तों, ये लोग जब आपके बारे में अच्छा सोच नहीं सकते तो ये कैसे फिर आपके मित्र या आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। ये तो आपके दुश्मन ही हुए।
क्योंकि दोस्तों दुश्मन ही तो बुरा सोचता है, दुश्मन ही तो बुरा चाहता है, दुश्मन ही बुरा करता है। हमेशा वो आपकी नकारात्मक छवि को आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। वो आपको एहसास दिलाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, बल्कि परिवार के सदस्य की ये जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे फिर वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो उसके साथ रहे, उसकी प्रशंसा करे, उसे मोटिवेट करे और उसे इस बात का एहसास दिलाए कि ये तुम कर सकते हो, ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, जो आपसे चिढ़ते हैं वो आपकी प्रशंसा करने लगते हैं, आपका विरोध करने लगते हैं कि तुम इस काम को मत करो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये तुम नहीं कर पाओगे, तुम इसको करोगे तो हमसे दूर चले जाओगे। यानी इस तरह ये मीठे बोल बोलते हैं। वो हमेशा आपकी कमियां ही आपको गिनाते रहते हैं। दोस्तों, ये उनकी फितरत होती है। और वैसे भी देखिए, आजकल के रिश्तेदार तो बहुत ज़्यादा अजीब हो गए हैं। देखिए, उनको बस जो परिवार में उनके अपने 2-3 लोग हैं, सिर्फ उनकी चिंता होती है। इसके अलावा किसी और रिश्तेदार की उनको नहीं पड़ी होती। यानी आपके परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, आपने ये महसूस किया होगा कि उनको आपकी फीलिंग की चिंता नहीं होगी। हालांकि वो आपकी सफलता पर खुश होने का दिखावा तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अंदर मन से वो खुश नहीं होंगे और आपको ये एहसास दिलाते रहेंगे कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है। और अक्सर वो यही बातें कहते हुए आपको दिखाई देते होंगे कि तुमने कोई तीर नहीं मार दिया है, ये हर कोई कर सकता है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा बेटा भी कर सकता है या मैं भी कर सकता हूँ। यानी इस तरह के कुछ वचन उनके मुंह से ज़रूर निकलते होंगे। इसका कारण यही है कि वो आपकी फीलिंग की कदर नहीं करते, आपके दुश्मन हैं। इसी वजह से वो आपके बारे में कुछ भी बोल जाते हैं और खुद का बचाव करते हुए झूठ का सहारा भी ले लेते हैं। ऐसे लोगों की यही आदत होती है, यही पहचान होती है। ये लोग एक पल में अपना हाव भाव बदल सकते हैं, अपनी बातों से भी पलट जाते हैं, मुकर जाते हैं। वो आपको हर तरह से चोट पहुंचाने का एक मौका नहीं छोड़ते। ये लोग बीच बाजार में बस आपको बेइज्जत करने के बारे में ही सोचते रहते हैं, कैसे आपको नीचा दिखाया जाए, कैसे आपकी बेइज्जती की जाए, और इसी चीज़ से उनको खुशी मिलती है। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि अगर परिवार का सदस्य है और हमारी फीलिंग की चिंता नहीं हो रही, तो उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि छोटी सफलता है या बड़ी सफलता है, तो वो उस सफलता से खुश क्यों नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इसका असली कारण यही है, वजह यही है कि ये आपका सबसे बड़ा छुपा हुआ दुश्मन है, जो आपसे मन ही मन चिढ़ता है, कटुता रखता है, आपकी कामयाबियों से चिढ़ता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है, आपको नकारात्मक सोच वाला बनाता है। दोस्तों, वाकई में ये इंसान आपके परिवार में रहते हुए भी आपका अपना नहीं है। इस बात का आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। आप समझ लें, यही आपका दुश्मन है, क्योंकि आपको कभी भी कामयाबी नहीं होने देगा। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जितना भी कामयाब हो जाएं, लेकिन इसकी नज़रों में आप हमेशा छोटे रहेंगे, नीचे रहेंगे। लेकिन 4 जनों के बीच में ऐसा इंसान आपकी तारीफ़ कभी नहीं करेगा। आप कितना भी कामयाब हो जाएं, बल्कि यही कहता हुआ दिखाई देगा कि इतनी तो कोई खास बात नहीं है, ये तो हर कोई कर सकता है। ऐसी कुछ भावनाएं इन लोगों के मन में चलती रहती हैं, जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। और साथ ही परिवार में भी कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, जैसे आप छोटे परिवार से हैं, आपकी फैमिली में केवल 4 सदस्य हैं, आपको एक दूसरे से मतलब है, तो देखिए फिर भी आपके आसपास आपके रिश्तेदार, चाचा चाची, मामा मामी, कुछ ऐसे रिश्तेदार तो होंगे ही। तो देखिए, ऐसे में आपने एक बात ज़रूर नोट की होगी, जब आप इनके पास अपनी सफलता बताने के लिए जाते हैं तो वो उस समय मिठाई तो बड़े खुश होकर खा लेते हैं, लेकिन बाद में वो ये विचार करते हैं कि काश मेरे बेटे को भी ऐसी सफलता मिल जाती, या इसकी जगह मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। यानी इस तरह की बातें वो सोचते हैं, करते हैं। और देखिए, कभी भी वो अपने आस पड़ोस में आपकी सफलता के बारे में नहीं बताएंगे कि हमारे उस रिश्तेदार ने ऐसा काम किया है, क्योंकि वो आपकी बड़ाई कभी नहीं मारेंगे। और यदि इसके बजाय आपके बजाय उनका लड़का या उनकी लड़की कुछ ऐसा करके दिखाए, तो तब तो वो चारों ओर डिंडोरा पीट देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी फितरत वाले, ऐसी सोच वाले जो लोग होते हैं, ये वाकई में दुश्मन होते हैं, क्योंकि इनको आपसे क्या पड़ी है। यानी जो इंसान हमारी तरक्की से जल रहा है, जिसे हमारी कोई सहानुभूति नहीं है, जिसने बुरे समय में हमारा साथ नहीं दिया और खुशी के पलों में हमारे साथ नहीं आकर बैठा, तो देखिए ऐसे लोग जीवन में किसी काम के नहीं होंगे। दोस्तों, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इनको अपने जीवन से बाहर निकाल कर फेंक दें, इनसे दूरी बना लें, तभी जाकर आपका भला हो सकता है। क्योंकि जब तक आप इनके साथ रहेंगे, तब तक आपको ये नीचा दिखाते रहेंगे। कदम कदम पर आपको नीचा दिखाने की, आपको बेइज्जत करने की कोशिशें ये लोग करते रहेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है, बहुत से परिवार ऐसे भी होते हैं जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, एक दूसरों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, परंतु ज़्यादातर 90% ये बातें देखी गई हैं, ये चीज़ें देखी गई हैं कि लोग आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचते हैं, परिवार में अपने दुश्मन बन जाते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है मैं 1% गलत हूं। तो दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये थी वो बातें
अगर आप इन लोगों से दूरी बना लेंगे तो आपका भला हो सकता है। ऐसे दुश्मन की पहचान आप अपने घर परिवार के लोगों में आसानी से कर सकते हैं, इन चीज़ों से पता लगाकर, और उन लोगों से आप दूरी बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी हमारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय शनिदेव जरूर लिखें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।